आज हम बात करेंगे एक ऐसी रानी की, एक ऐसी निडर रानी की जो इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक के सामने एक चट्टान की तरह डटी रही। तो चलिए जानते हैं रानी दुर्गावती की इस बेमिसाल कहानी को। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक राजकुमारी जिसे जंग के मैदान के लिए तैयार किया गया था, हालातों के चलते अचानक सत्ता के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच गईं। उनका जन्म हुआ था मशहूर चंदेल राजवंश में। जी हाँ, वही राजवंश जिन्होंने खजुराहो के वो शानदार मंदिर बनवाए। सिर्फ 18 साल की उम्र में उनकी शादी गोंडवाना के राजा दलपत साहस से हुई। मतलब दो बड़ी ताकतें एक हो गईं। पर किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। उनके पति का अचानक देहांत हो गया। अब सोचिए, वो एक युवा विधवा थी और गोद में एक छोटा सा राजकुमार। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने राज्य की कमान खुद अपने हाथों में ले ली। लेकिन रानी दुर्गावती सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थी, वो एक बेहतरीन शासक भी थी। उनके राज में गोंडवाना ने ऐसी तरक्की देखी जो पहले कभी नहीं हुई थी। मतलब उनकी बहादुरी सिर्फ तलवार तक ही सीमित नहीं थी। उनका राज करने का तरीका कमाल का था। उन्होंने व्यापार और खेती को खूब बढ़ावा दिया। अपनी राजधानी को एक ज्यादा महफूज किले चौरागढ़ में ले गईं और अपनी जनता के लिए रानीताल जैसे बड़े बड़े तालाब भी बनवाए। उनकी फौज कितनी ताकतवर थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। 20,000 घुड़सवार, अनगिनत पैदल सैनिक और 1,000 जंगी हाथी। उनकी अपनी बहादुरी का भी एक बहुत मशहूर किस्सा है। कहते हैं कि एक बार एक शेर ने उनके इलाके में दहशत फैला रखी थी। कोई भी सिपाही उसे मार नहीं पा रहा था। रानी दुर्गावती खुद घोड़े पर सवार होकर जंगल में गईं और उस शेर का शिकार कर दिया। बस उसी दिन से लोग उन्हें सिंह संहारक रानी यानी शेर को मारने वाली रानी कहने लगे। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सबसे बड़ी टक्कर होनी थी। मुगल बादशाह अकबर का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। मालवा पर कब्जा करने के बाद अब मुगलों की सरहदें सीधी रानी दुर्गावती के गोंडवाना राज्य से आ लगी थीं। ये लड़ाई किसी भी तरह से बराबर की नहीं थी। जरा सोचिए, एक तरफ मुगलों की लाखों की फौज, ट्रेंड सिपाही और उनके पास थी तोपें और बंदूकें, और दूसरी तरफ जिनके पास थे पुराने पारंपरिक हथियार। मुकाबला कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उनके सलाहकारों ने भी कहा कि मुगलों की ताकत बहुत बड़ी है, बेहतर है कि सुलह कर ली जाए। लेकिन रानी दुर्गावती, वो अपने उसूलों से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया, सरेंडर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए बेइज्जती से जीने से तो मौत बेहतर थी। और फिर वो दिन आया, वो आखिरी निर्णायक जंग। रानी ने अपनी समझदारी दिखाते हुए लड़ाई के लिए नरई घाटी को चुना। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह थी। एक तरफ पहाड़ थे तो दूसरी तरफ 2 नदियां, दुश्मन को घेरने के लिए एकदम सही। वो खुद अपने हाथी सरमन पे सवार थीं, अपनी फौज को लीड कर रही थी, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा था उनका बेटा वीर नारायण। लड़ाई के बीच उन्हें 2 तीर लगे, एक कान में, दूसरा गर्दन में। जब उन्हें ये एहसास हो गया कि अब हार तय है और उन्हें कैदी बना लिया जाएगा, तो उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। दुश्मन के हाथों बेइज्जत होने से बेहतर उन्होंने अपनी ही कटार से अपनी जान दे दी। लेकिन क्या ये कहानी का अंत था? बिल्कुल नहीं। उनकी शहादत ने उन्हीं इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया।